हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा। आज वंस अगेन ग्रेविटेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है वेरिएशन इन जी, यानी कि वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये 3 रीजन से चेंज होते हैं। याद रखना, रीजन्स होते हैं जो रीजन्स बदलते हैं। जैसे पहला रीजन है ड्यू टू हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। दिस हाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो सबसे पहला जो रीजन है कि स्मॉल जी जो होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वो हाइट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। आई मीन टू से, अगर आप सरफेस पे हो, अर्थ के सरफेस पे हो, और सरफेस पे जो ग्रेविटी आपको होगी, आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा सरफेस पे, वो ऊपर जाने पे नहीं होगा, वो चेंज होगा। तो वही मैं बताने जा रहा हूं, हाइट को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। फिर इसको डिराइव करेंगे, फिर इसको समझेंगे अच्छे से। मान लो दिस इज योर मास अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। यहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी है। अब आप सरफेस से एच हाइट पे चले गए। तो जब हाइट वगैरह सब कहां से लेते हैं? सरफेस से लेते हैं। ये है आपकी हाइट। हाइट ऑलवेज टेकन फ्रॉम सरफेस, याद रखना। डेप्थ ऑलवेज टेकन फ्रॉम सरफेस। हाइट हो, डेप्थ हो, सब सरफेस से। तो मान लो एच हाइट पे चले गए, और यहां आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदल गई, जी डैश हो गई। वो जी डैश की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं 2 मिनट के अंदर। ओके, अब अभी मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करना जरा। स्मॉल जी इज इक्वल टू, निकालने का फॉर्मूला याद है बेटा, जी एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल जी का फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी। और इस पैटर्न पे अगर मैं जी डैश लिखूंगा तो जी एम, जब यहां पे देखते थे तो आर आता था, जब यहां पे जाओगे तो आर प्लस एच आ जाएगा फॉर्मूले में। ऑब्वियस सी बात है, ये आ गया जी एंड जी डैश। अब जब दोनों जी डैश और जी आ गया, तो अब एक काम करो, अब दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ये जी कहां पे? ऑन द सरफेस। ये कहां पर है? देखो सरफेस पे है, एट सरफेस। और ये हाइट एच पे। दोनों को डिवाइड करोगे तो मुझे लगता है जीएम कट जाएगा, और कटने के बाद जी डैश बाई जी जब करोगे तो आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो कैसे आएगा? डिवाइड करके देखो, जीएम कैंसिल, ये ऊपर चला गया, ये नीचे। सिंपल। अब यहां से जी डैश बाई जी इतना आ गया, इसको यहां शिफ्ट कर दो। जी डैश इज इक्वल टू जी आर बाई आर प्लस एच का होल। ये फॉर्मूला आपका आ गया। किस चीज का फॉर्मूला है बेटा? ये फॉर्मूला किस चीज का है? बोलो। ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का है। कब? जब आप एच हाइट पे होते हो तब। कभी नहीं भूलना है इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे? जब हम एच हाइट पे चले जाएंगे, तो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, नया ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा, इस फॉर्मूले से निकाल सकते। अब आप ध्यान से अगर देखोगे इस फॉर्मूले को, तो एक बात देखने को मिल रहा है, मेरे को तो मिल रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखो तो आर प्लस एच ज्यादा है और आर कम है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये 1 से कम ही आएगी। आर बाई आर प्लस एच पूरी वैल्यू देखो तो 1 से कम। तो जब ये 1 से कम आएगा तो जो जी डैश है वो भी जी से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला बेटा, कि जो जी डैश है वो जी से कम है। तो एक और चीज सीखने को क्या मिला, बताएं जरा आप ध्यान से। ये सीखने को मिला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे हो जाती है, वो सरफेस के कंपैरिजन में कम हो जाती है। तभी तो अगर हम हाइट पे जाते हैं, माउंटेन पे चले जाएं, पहाड़ पे चले जाएं, तो वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाता है। देखो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के खींचने की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड करता है, सब कम हो जाएगा। हाइट पे जाने पे ग्रेविटी कम हो जाती है। फॉर्मूले से साबित हो गया, प्रूफ हो गया।
अब मैं इस फॉर्मूले के एक नया फॉर्म देने जा रहा हूं, एक नया रूप देने जा रहा हूं, वो ध्यान से देख। लेकिन उसको समझने से पहले आप एक बात समझ लो कि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से सब फॉर्मूले याद रखना। अब क्या मैं इसी फॉर्मूले को एक नए फॉर्म में देना चाहूं तो दे सकता हूं, आप मना नहीं करना मेरे को, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं P डैश बाई G इज इक्वल टू R बाई R प्लस का होल। कुछ नहीं किया मैंने जस्ट एक सिंपल सा काम किया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, जी को एक तरफ कर दिया। अब इसको उलट दो, उलट सकते हो तो उलट दो, या नहीं उल्टोगे तब भी चलेगा। G डैश बाई G इज इक्वल टू, अब मैं क्या करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, 1 बाई 1 प्लस H बाई R। बोलोगे सर ये आपने क्या कर दिया, अगर आप थोड़े से भी तेज हो तो समझ जाओगे। ऊपर नीचे मैंने कैपिटल R से डिवाइड कर दिया राइट साइड, R बाई R 1, R बाई R 1, H बाई R, वो सेम फॉर्म में डिवाइड कर दिया। अब इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो इसको ऐसे लिखने में, बताना जरा बेटा। अब एक काम करो, ये जो 1 प्लस H बाई R है इसको ऊपर ले जाओ। आप जानते हो कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर जाती है तो पावर का साइन नेगेटिव हो जाता है, तो अगले पल में लिख सकते हैं 1 प्लस H बाई R का पावर जो +2 था वो -2। वेरी सिंपल। क्या किया मैंने, इसको उठा के मैं उधर लेके चला गया, नीचे वाले टर्म को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो पावर प्लस से माइनस हो। अब जी को अभी टाइम है, अभी वेट करो, पेशेंस रखो। अब मैं एक काम करने चाह रहा हूं, ये 1 प्लस H बाई R का पावर -2 है, अब इस -2 को मैं अंदर ला रहा हूं। बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये मुझे समझाओ, ये आपने क्या पंगा कर दिया, ये आप अपने मन से क्या करते रहते हो, कोई घर का खेल है, जब चाहा जो काम कर दिया है, तो मजाक चल रहा है। पावर बाहर था, पावर ऊपर था, इसको आपने अंदर कैसे ला दिया, इस -2 को यहां कैसे चिपका दिया आपने, कैसे, समझाओ मेरे को। तो मैं समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं बायनोमियल मैथमेटिक्स। ये मैथ्स के बच्चे जानते होंगे, बायो के बच्चे नहीं जानते हैं, जानते हो नहीं जानते हो छोड़ो यार, अब मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन मेरी है ना। एक रूल है मैथ्स का कि अगर 1 के साथ प्लस या माइनस में कोई भी टर्म x है, कोई भी टर्म 1 के साथ कोई भी टर्म प्लस में या माइनस में ऐसा कोई टर्म है जो x है, ध्यान से सुनना, और आपको लगता है जो x है वो 1 से स्मॉल है, काफी स्मॉल, आपको ऐसा लगा कि मैथ्स में 1 के साथ कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी टर्म है, और आपको देखने पे लगा कि वो एक्स वाई जेड जो टर्म है ना बेटा, वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू 1। तो उस केस में जो होल का पावर n है वो पावर अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, किससे, इस टर्म x से। इसको लिख देते हैं 1 प्लस एन एक्स, ये याद रखना, इसको कहते हैं बायनोमियल मैथमेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा, बायनोमियल मैथमेटिक्स। क्या है बायनोमियल मैथमेटिक्स, समझ में आ गया आपको। मैथमेटिक्स ये है 1 के साथ एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी हो, होल का पावर n हो, वो आकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, जो x के साथ, जो x वैल्यू स्मॉल है, जो 1 से छोटी है, उसकी मदद करेगा, अंदर आ जाएगा। तो यहां पर भी अगर गौर से देखोगे तो h हाइट, जो हाइट पे निकाल रहे हैं वो तो उतनी बड़ी होती नहीं है, रेडियस तो बहुत बड़ा होता है अर्थ का, तो r बहुत लार्ज है, h बहुत स्मॉल है, तो ये जो h बाय r है फिर तो 1 से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ये फॉर्मूला ये कब लगेगा, ये कॉन्सेप्ट कब है, जब देखो आप खुद दिमाग लगाओ ना, ब्रेन अप्लाई करो ना, रेडियस तो बहुत बड़ा होता है 6400 किलोमीटर, और हाइट उतनी हाइट पे थोड़ी जाते हैं, हाइट 150 200 25 50 किलोमीटर, और क्या उससे ज्यादा क्या। तो जब आपको लगता है कि हाइट स्मॉल है, लगता क्या है ही उतना तो नहीं है रेडियस के कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू अपने आप, ये वैल्यू बहुत बड़ी, ये वैल्यू बहुत छोटी, तो ये वैल्यू 1 से बहुत कम, और जैसे 1 के साथ कोई भी चीज बहुत कम हो जाता है तो ये अंदर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, ये चीज तभी संभव है, ये चीज तभी पॉसिबल है, ये जो हमने किया है, जो पावर को अंदर लाया है, ये तभी है पॉसिबल जब h बहुत छोटा हो जाए r से। मतलब जिस हाइट पे पूछे वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, रेडियस 6400 किलोमीटर, हाइट उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो, तब ये अंदर आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब अंदर आने के बाद क्या हो जाएगा बेटा,
सोचिए, तो यहाँ उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जी डैश बराबर G1 माइनस 2h बाई आर। यस, तो अब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है। ये वाला कब? जब हाइट रेडियस के कंपैरिजन में कोई स्मॉल स्मॉल ना हो, कंपेरेबल हो। और ये फॉर्मूला तब जब हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल। तब तक लिखे ना कि जिस हाइट पे ग्रेविटी पता हो वो रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल है, तब तक आप ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ग्रेविटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल कंडीशन में ये वाला चलेगा, स्पेशल कंडीशन में ये, स्पेशल कंडीशन में ये वाला चलेगा। तो ये सब फॉर्मूले किसके हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हाइट पे जाने पे बदल जाती है, कम हो जाती है, तो कम होने पे क्या वैल्यू आ जाती है वो निकालने का फॉर्मूला है। These are very important part। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक हमने पढ़ा ड्यू टू हाइट, अब बोलोगे सर आपने पढ़ा तो दिया है, अब जरा इस पे एक आध सवाल भी करा दो, एक आध क्वेश्चन हो जाए। बिल्कुल हो जाए, हो जाए तो हो जाए। स्टार्ट। एक क्वेश्चन है, सुनिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये है बेटा कि मान लो इफ weight of body at surface of earth, at surface of earth is 50 या 500 न्यूटन। ओके, एक बॉडी का वेट अर्थ के सरफेस पे 500 न्यूटन है। कहां पर? अर्थ के सरफेस पे 500 न्यूटन है। फाइंड वेट, एक बॉडी का वेट एट हाइट h r/2। हाइट तो आपको पता ही कहां से लेते हैं, सरफेस से, तो आपको पता है। तो जब वही बॉडी का वेट मैं अर्थ के सरफेस से कितना r/2 ऊपर रेडियस का हाफ, उतनी ऊंचाई पे चला जाऊंगा, तो अब वेट क्या होगा? तो बोलोगे सर एक बात बताओ, वेट किसी बॉडी का कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, शायद मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। वेट निकालने का क्या होता है, किसी चीज का वेट कैसे निकलता है बताओ? वेट निकलता है mg, जो अर्थ फोर्स लगाती है, खींचती है, वही mg। ओके, तो सरफेस पे कितना है? mg इज इक्वल टू अर्थ के सरफेस पे कितना है? 500। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेट तो होता है mg, अर्थ के सरफेस पे है तो g लेंगे, जो अर्थ पे सरफेस पे ग्रेविटी वही लेंगे, खत्म हो गई बात। अब बोला जा रहा है कहां पे निकालो? हाइट h पे। तो सबसे पहले अब हाइट h पे वेट तो होता है ना mg दे तो रखा है मिला के पूरे अर्थ के सरफेस पे, mg इक्वल टू 500, इक्वेशन नंबर 1। अब मान लो अब आप हाइट h पे, अब हाइट h पे चले गए जहां ग्रेविटी g डैश है। ग्रेविटी तो बदल जाएगी, हाइट पे जाओगे तो बदलेगी। अब वहां मान लो g डैश है, तो क्या फॉर्मूला है ग्रेविटी निकालने का? बताओ बेटा। नई ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या दिया आपको, याद है? g r बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अभी देखना 2 मिनट पहले वीडियो बैक करके, ग्रेविटी का फॉर्मूला था ना ये, h हाइट पे नॉर्मल कंडीशन में। चलो अब बताओ g डैश इज इक्वल टू कितना? सोचो, g r बाई r प्लस कितनी हाइट पे गए हो आप? वैल्यू नहीं है, रेडियस के टर्म में है, r/2, r/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया? g डैश इज इक्वल टू बेटा बताओ, g मैथ्स तो आपको आता होगा, एलसीएम लो के ऊपर जाओगे तो ये कितना आ जाएगा? सोचो, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2/3 आ जाएगा नीचे, 2/3 का होल स्क्वायर। r 2r प्लस r 3r, 2 ऊपर चला गया, r कट के 2/3 का होल स्क्वायर। r तो कट ही जाना है। g डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4g/9। ये आ गई किसकी वैल्यू? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। ओके, हमें वहां निकालना है वेट, हमें निकालना है वेट। तो वेट कैसे निकालें? बताओ वहां वेट कितना हो जाएगा? mg डैश ऑब्वियसली, अब तो g बदल गया तो वेट भी, वेट होता है m इंटू जी। अब वहां ग्रेविटी g डैश, तो g डैश, हमें वेट निकालना ना हाइट पे। चलो mg डैश, अब g डैश क्या आया है रिलेशन g के साथ? 4/9 टाइम्स ऑफ g।
ओके, इसको और खोल दो तो कितना आ गया, 4/9 अलग कर दो और mg अलग कर दो। ओके, हो गया। अब बताओ, जब इतना अलग कर दिया तो अब वेट आगे आंसर अब क्या है, कितना आया, 4/9 और इंटू mg इंटू वॉट mg फर्स्ट क्वेश्चन से कितना है देखो 500, mg था ना 500, तो जहां पे mg है वहां पे 500 रख देंगे। आंसर आ गया कितना, 2000/9 न्यूटन इज न्यू वेट। कहां पर, कितने हाइट पे, r/2 हाइट। वेट होता क्या है, नॉर्मल mg, अर्थ के सरफेस पे g, हमें निकालना है वही वेट हाइट पे, बदलने चेंज तो होगा वेट, मास से नहीं बदलेगा, मास कभी नहीं बदलेगा, मास तो वही रहेगा बट वेट बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वेट होता है m इंटू जी, हाइट पे जाओगे तो g चेंज तो वेट चेंज। तो सबसे पहले क्या करोगे, जिस हाइट पे वेट पूछा गया है उस हाइट पे नई ग्रेविटी निकालोगे फॉर्मूले से। नई ग्रेविटी कैसे निकालोगे, जो भी हाइट रखते 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 आ गया कि वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी हुआ करती थी, इसको हम जी मानते थे, उसका 4/9 टाइम्स आ गया। हमें निकालना है वेट, तो वेट कितना होगा, अब वेट वहां पे mg डैश, क्योंकि जी बदल गया तो mg डैश। जी डैश क्या आया, रिलेशन जी के साथ 4/9 टाइम्स ऑफ जी, 4/9 अलग कर लो mg, और mg तो आपको पता है पहले वाला 500 रखो, यू विल गेट द रिजल्ट। ये क्वेश्चन था किस पे, जी जब चेंज होता है हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट भी चेंज होगा। वेट होता है mg, मास नहीं चेंज होता है, मैं मान रहा हूं, बट जी तो चेंज होगा, इस कारण वेट चेंज होगा। तो ये हाइट पे क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बेटा जब आप इतना समझ गए हो तो एक टॉपिक तो हाइट वाला मैंने क्लियर कर दिया। सेकेंड फैक्टर जो पढ़ाने जा रहा हूं, और याद रखना हाइट के दो फॉर्मूले हैं हाइट के अकॉर्डिंग, एक जब तक हाइट नेग्लिजिबल ना बोले, रेडियस से कम ना बोले, तब तक वो दूसरा फॉर्मूला मत लगाना। नॉर्मल कंडीशन में तो जो फॉर्मूला पहला वाला है वही अप्लाई करेंगे हम। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक नेक्स्ट फैक्टर की, वो फैक्टर है डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ, गहराई में। ये मैं आपको बता, डेप्थ को मैं डी से ज्यूम करता हूं, ये मैं आपको बता चुका हूं, अच्छे से बता चुका हूं कि हाइट हो या डेप्थ हो, सब कुछ सरफेस से ही मेजर होता है, ना इधर से ना उधर से, सरफेस से। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब इसको डिराइव करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से देखना। जैसे मान लो दिस इज योर अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, यहां पे ग्रेविटी है g। ओके, बस सिंपल। तो g का क्या इक्वेशन बनेगा आपको पता ही है, gm/2 बाद में लिख देंगे। एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं, पहले g का इक्वेशन लिख दो जो आप जानते हो, gm/r। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, कैसे होगा। अब मैं पूछूं अगर डेंसिटी क्या होगी अर्थ की, रो फॉर डेंसिटी, कोई पूछे डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं बेटा, मास m अपॉन वॉल्यूम। अर्थ का क्या वॉल्यूम होगा, 4/3 पाई r क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि अर्थ क्या होता है, सॉलिड स्फीयर, तो अर्थ की डेंसिटी यहां पर लिख लो। यहां जरूरत है, हाइट में ऐसा कुछ नहीं था, यहां क्यों लिखा डेंसिटी, आखिर क्यों ऐसा हम काम कर रहे हैं पता चलेगा 2 मिनट में। डेंसिटी लिख दो। अब मुझे ग्रेविटी कहां पे चेक करनी है, डेप्थ में। कितने डेप्थ में चेक करनी है, मान लो अब आप यहां पे ग्रेविटी कितने डेप्थ में निकाल रहे हो, देखो तो यहां पे ग्रेविटी बदल कर क्या हो गई, जी डैश। कितने डेप्थ में निकाल रहे हो, ये डेप्थ है आपका डी, यस डी। और ये आपका पूरा रेडियस क्या था, ये आपका पूरा रेडियस क्या था बताना, रेडियस तो आपका आर है ना, ये पूरा बेटा, ये तो पूरा आर। अब आप जो ग्रेविटी निकाल रहे हो वो कहां निकाल रहे हो, डेप्थ डी में निकाल रहे हो, यहां निकाल। यहां पे अब जब हम नीचे आ जाएंगे, अर्थ के सरफेस से डेप्थ डी नीचे आ जाएंगे, तो अब बताएंगे कि ग्रेविटी क्या होगी। इसको हटा दो, जगह नहीं बन रही यहां पर, तो बाद में लिख। अब हमें कहां निकालना है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रेविटी कहां पर, डेप्थ डी में, नीचे आ गए, तो उसके लिए मुझे डेंसिटी लिखना पड़ा। डेंसिटी क्यों लिखना पड़ा वो बाद में जरूरत पड़ेगा। ओके, अब जरा सुनो, ध्यान से सुनना, यही पे कॉन्सेप्ट है। जब आप यहां पर निकालोगे, कहां पर, इस डेप्थ में,
इस डेप्थ में, तो अब आप जब यहां पे ग्रेविटी देखोगे और यहां पे देखोगे तो दोनों में फर्क क्या है? जब आप सरफेस पे देखोगे तो जी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखोगे Gm/r²। लेकिन जब आप ग्रेविटी यहां देखोगे डेप्थ डी में आकर जी डैश, तो यहां पे क्या चेंज आएगा? यहां पे जी एम डैश, मास भी अर्थ का कुछ अलग लेना पड़ेगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस अब कितनी बन जाएगी? सोचने वाली बात है। जब ये पूरा आर है, नीचे डी आ गए, तो ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा r-d। ओके, तो एक तो क्या चेंज आया बताओ? एक तो मास चेंज हो जाएगा और नीचे डिस्टेंस जो r होता था सरफेस पे, यहां से सेंटर से r आता था फॉर्मूले में, तो अब जब डेप्थ में आ जाओगे तो r-d लेना पड़ेगा। तो वही है। बोलोगे सर ये मास क्यों चेंज हुआ, हाइट में तो ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल, सोचो जरा, जब कोई बॉडी यहां पर है, कहां पर है? सरफेस पे, होल अर्थ विल अट्रैक्ट, पूरा अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस ग्रेविटी से। लेकिन जब आप यहां पे आ जाओगे उस बॉडी को लेकर, तो अब तो इतना ही मास अट्रैक्ट करेगा ना बेटा, इतना ना, बस इतना, इतना, बस इतना, बस इतना, बस इतना। जब बॉडी यहां पर है तो होल अर्थ विल अट्रैक्ट, पूरा मास ग्रेविटी में आएगा। लेकिन जब आप डेप्थ डी में आ जाओगे तो ऊपर का मास क्यों खींचना, तो नीचे है, सेंटर की तरफ, आपको तो बस इतना ही अट्रैक्ट करेगा ना। अब तो अट्रैक्शन जो ग्रेविटी आपको मिलेगी यहां पर सिर्फ पूरे मास के कारण थोड़ी मिलेगी, अब तो सिर्फ इतने ही मास की वजह से मिलेगी। तो वो एम डैश वही मास है, बस इतने का मास है, याद रखना। नीचे आएंगे, अच्छा हाइट पे क्या था? सरफेस पे होल अर्थ विल अट्रैक्ट, ऊपर चले जाओ तब भी होल अर्थ विल अट्रैक्ट, वहां तो मास चेंज नहीं हुआ था ग्रेविटी के फॉर्मूले में, बट यहां चेंज होगा, क्योंकि जब सरफेस पे हो होल अर्थ विल अट्रैक्ट। नीचे आ जाओगे डेप्थ डी में, तो यहां पर अगर बैठ गए तो इतने पोर्शन का ही आपको मास अट्रैक्ट करेगा। इतने पोर्शन का क्या मास है? सोचो, इतने पोर्शन का मास, कितने पोर्शन का? जिसका वॉल्यूम, जिसका रेडियस क्या है r-d, इतने पोर्शन का, उसको हमने m डैश माना। तो यहां पे m डैश क्या है? मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। ओके, जिसका क्या रेडियस है? हैविंग रेडियस, हैविंग रेडियस कितना? इतने दूर का क्या रेडियस है? r-d। यस, ये है, यही है, इसमें चेंज है। डेप्थ वाले डेरिवेशन में यही एक पंगा है कि जब हम नीचे आते हैं तो टोटल मास नहीं अब अट्रैक्ट करेगा, अब कुछ और करेगा। तो अब मेरे को किसी भी हाल में कुछ भी करके, हम बाकी सब डेरिवेशन बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये मास निकालने जा रहे हैं। कौन सा मास निकालने जा रहे हैं बेटा? ये वाला मास जो m डैश है। तो मास निकलता कैसे, जैसे आप बताओ, मास को लिख सकते हो? देख, मास क्या होता है, लिख सकते हो? मास इज इक्वल टू क्या? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कौन सी बड़ी बात है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और डेंसिटी तो कभी चेंज होता नहीं, ये तो फिक्स होता है, चाहे पूरे का लो या इतने का लो, या अर्थ के इतने पोर्शन का लो, पूरे का लो, आधा का लो, ऐसा लो वैसा लो, डेंसिटी फिक्स होती है। चलो, तो मास m डैश निकाल रहे हैं, डेंसिटी तो जो पूरी है वही मिली जाएगी। कितनी डेंसिटी निकाला था मैंने? m/4/3 पाई r क्यूब इंटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? जिसका मास आप निकाल रहे हो उसका वॉल्यूम क्या होगा? जितना उसका रेडियस है, देख लो क्या वॉल्यूम है, 4/3 पाई r-d का होल क्यूब। अब पता चला डेंसिटी क्यों निकाला था? इसीलिए निकाला था, इस बुरे वक्त के लिए, बुरे समय के लिए। जब हम पे बुरा समय आएगा, जब हम में टफ हो जाएगा टॉपिक, तो ये काम आएगा। तो सबसे पहले बताओ, जब आप यहां पर हो तो होल अर्थ विल अट्रैक्ट, नीचे डेप्थ में आ गए बस इतना ही अट्रैक्ट, तो बस इतना कितना, इतना कितना, इतना इतना m डैश। तो ग्रेविटी के फॉर्मूले में यहां पे हो तो g, डेप्थ में आ गए तो g डैश, तो g डैश में मास भी चेंज हो जाएगा, याद रखना यहां पर। और डिस्टेंस तो वही लोगे जो सेंटर से है, r-d। फिर क्या बताया? अब ये m डैश कैसे निकालें? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी फिक्स होती है, जो होती है वही होती है। वॉल्यूम कितने का? जितने का मास निकाल रहे हो। कितना रेडियस उसका लोगे? r-d हो गया। अब यहां से क्या हो गया बेटा? सोचो, 4/3 पाई कट गया, सीधे कट गया, 4/3 पाई क्या आ गया? m r-d अपॉन r का होल क्यूब। यस,
ये उड़ गया, ये भी क्यूब में, ये भी क्यूब में एक जगह आ गया। अब हमने अभी क्या किया, हमने m डैश की वैल्यू निकाल दी। अभी m डैश की वैल्यू आई है। अब एक काम करते हैं, अब तो वही काम करते हैं जो पुराना वाला काम था। हाइट में ये झमेला नहीं था, हाइट वाले में ये टेंशन नहीं था, क्योंकि सरफेस पे हो तब भी होल मास विल अट्रैक्ट, ऊपर चले जाओ तब भी होल मास विल अट्रैक्ट। m चेंज नहीं हुआ था वहां, यहां तो चेंज हो जाएगा। अब क्या करो, अब जो वहां किया था मैंने, अब दोनों को डिवाइड कर दो। किसको, g डैश बाई जी, इसको और इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से कैपिटल G कट गया, क्या आ गया बेटा, m डैश बाई m इंटू r बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर। क्या हुआ, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या हुआ, g और g कैंसिल, m डैश बाई m और ये r बाई r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब m डैश की जो वैल्यू निकाली है वो रखो पूरा, बस खत्म हो रहा है, 1 मिनट की बात है, डेरिवेशन खत्म। m डैश की क्या वैल्यू है, m डैश की वैल्यू ये रखो ना, ये वाली वैल्यू जो निकाला है आपने, m पूरा रखो उठाकर, r माइनस डी, r माइनस डी अपॉन r होल क्यूब, m डैश रखा गया पूरा। अब बाकी नीचे m, पहले से m है और उधर क्या है बताना, r अपॉन r माइनस डी का होल स्क्वायर। क्या क्या मैंने समझ में आया, मैंने अब क्या किया, दोनों की वैल्यू को डिवाइड किया, उसमें m डैश जो आया, जो m डैश अभी निकाला था वो रख दो, तो ये आ जाएगा। फिर यहां से m कैंसिल। अब देखो r माइनस डी का होल क्यूब, सेम r माइनस डी नीचे ऊपर, बट एक क्यूब है एक स्क्वायर है, तो यहां पे नीचे ऊपर रह जाएगा कितना कटने के बाद, r माइनस डी। ओके, फिर नीचे यहां देखो, नीचे r क्यूब है, ऊपर r स्क्वायर है, तो r कट जाएगा, लेकिन एक क्यूब ज्यादा है तो नीचे रह जाएगा, ये कटने के बाद r माइनस डी बाई आर। और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कौन मना कर रहा है आपको, की हिम्मत है जो मना कर दे। अलग अलग करोगे तो r बाई आर कितना 1 माइनस कितना d बाई आर, हो गया, बस हो गया, आ गया। यहां उसको वहां ले जाओ, g डैश को, सॉरी g डैश नहीं बोला, g को उधर ले जाओ, तो g डैश इक्वल टू g 1 माइनस d बाई आर, दैट्स ओवर। तो ये फॉर्मूला आ गया नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का। कहां, डेप्थ में, जितने डेप्थ में पूछेगा उतने डेप्थ में आ जाएंगे, उसकी वैल्यू रख देंगे, नई जी की वैल्यू आ जाएगी, माने जी के टर्म में, एक्चुअल जी के टर्म में, सरफेस वाले जी के टर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, डेप्थ जो है, ये जो डेप्थ लिया है आपने, वो तो हमेशा रेडियस से कम ही होगा। तो यार कभी डेप्थ, हाइट तो रेडियस से कंपेरेबल था नहीं था, यहां तो कोई पंगा नहीं है यार। डेप्थ जब भी लोगे नीचे ही लोगे, वो तो रेडियस से कम ही होगा, जो भी होगा कम ही होगा। तो डेप्थ में कोई डाउट है ही नहीं, डेप्थ तो हमेशा रेडियस से कम होगा, ये हमेशा कम होगा, ये हमेशा ज्यादा होगा, ये हमेशा कम, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये लेस, ये मोर, तो ये 1 से कम ही आएगा। तो 1 में से माइनस करोगे तो वो भी 1 से कम ही रहेगा, तो ये भी इससे कम रहेगा, यानी कि ग्रेविटी यहां भी कम होगी। यस, चाहे आप सरफेस से ऊपर चले जाओ, चाहे सरफेस से नीचे आ जाओ, ग्रेविटी हमेशा कम हो जाती है। सबसे ज्यादा फिर कहां पे, सरफेस पे, सबसे ज्यादा फिर सरफेस पे। सरफेस से ऊपर जाने पे भी कम हो रही थी पिछले टॉपिक में, नीचे आने पे भी ग्रेविटी कम हो रही है, फिर तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा सरफेस पे होती है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी सरफेस पे होती है। अब मान लो मैंने कहा कि हम सेंटर पे निकालना चाहते हैं, एट सेंटर, किसके सेंटर के, अर्थ के सेंटर पे। तो सोचो, तो जब आप नीचे आते 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 सेंटर पे पहुंच जाओगे, तो आपकी पूरी डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो वहां तो d बराबर r हो जाएगा। तो जैसे d बराबर r रख दोगे, तो ये भी r, ये भी r, r r करके 1 1 माइनस 1 0, यानी वहां पे जो आपकी ग्रेविटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, याद रखना। तो सरफेस पे सबसे ज्यादा, नीचे आने पे कम 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 कम, मिनिमम एकदम सेंटर पे 0 हो जाती है ग्रेविटी, ये सब याद रखना। तो ये डेप्थ के लिए फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है बस। हाइट में 2 था, नेग्लिजिबल हाइट के लिए अलग, कंपेरेबल हाइट के लिए अलग। यहां पे तो डेप्थ जो हो रेडियस से हमेशा कम ही होगा, इसमें कंपेरेबल और नेग्लिजिबल का कोई पंगा नहीं है, ये फॉर्मूला डेप्थ के।
एकदम सेम डेप्थ के। तो वो फॉर्मूला हाइट के लिए था, ये फॉर्मूला डेप्थ के लिए है। इसको कभी नहीं भूलना बेटा, कभी भी नहीं भूलना। अब जब आप इस डेरिवेशन में एक चीज ध्यान रखना है बस, सरफेस पे लेंगे तो टोटल मास, जब हम डेप्थ में लेंगे तो मास देखो चेंज होगा। जब यहाँ पे टोटल मास, डेप्थ में लेंगे तो मास चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना ही मास लेना है। वो मास कैसे निकालें? पहले टोटल डेंसिटी निकाल दो, फिर वो मास निकालने के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है, डेंसिटी में कभी चेंज आता ही नहीं है। डेंसिटी हमेशा आपकी क्या होती है? फिक्स होती है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको इतना मास निकालना था, डेंसिटी, ये पूरा डेंसिटी हो गया, इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम? जितने वॉल्यूम का आप मास निकाल रहे हो, आर माइनस डी वॉल्यूम का, बस। उसके बाद कैंसिल, ये एम डैश आ गया। एम डैश आने के बाद फिर क्या करेंगे? ग्रेविटी का जो दोनों हमने फॉर्मूला निकाला था, दोनों को डिवाइड कर देंगे। एम डैश की वैल्यू ये रख दिया, अपॉन एम रख दिया, ये रख दिया, एम एम कैंसिल, ये कैंसिल होके आर माइनस डी बाई आर, अलग अलग कर दो, फॉर्मूला तैयार। दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द ग्रेविटी एट डेप्थ। अब बोलोगे सर जब आपने फॉर्मूला पढ़ा दिया है तो सेम क्वेश्चन डेप्थ में भी आ सकता है, कैसे आ सकता है बताओ जरा बेटा? सेम क्वेश्चन जैसे हाइट में था वैसे डेप्थ में भी आ सकता है। क्या? एक मुझे माइक भी देखना पड़ता है, माइक में सेल है या नहीं है कि नहीं, तो देखते रहता हूँ भाई, कहीं बैटरी ऑफ हो गया, मैं पढ़ाते रहा और आप रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। आप लोगों के लिए कितने आप गालियां दोगे मेरे को, है कि नहीं? इफ वेट एट सरफेस, सेम सवाल, सरफेस पे वेट ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस पे जो वेट है बॉडी का वो अगेन 500 न्यूटन है। सेम सवाल दे रहा हूं मैं, 500 न्यूटन है। फिर मैंने क्या बोला भाई? बोला क्या मैंने? फाइंड वेट एट, अब डेप्थ में पूछ रहा हूं मैं, r/2 डेप्थ में। सेम सवाल वहां पे हाइट में पूछा था मैंने, अब कहां पे पूछ रहे हैं बच्चे? डेप्थ में पूछ रहे हैं, डेप्थ में, गहराई में। तो जी डैश सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे मुझे बता दो, सबसे पहले क्या करें? कोई तो बता दो भाई। सबसे पहले वेट, अर्थ के सरफेस पे वेट, वेट होता है mg, mg इज इक्वल टू 500, इक्वेशन 1। अब हमें डेप्थ में निकालना है वेट, तो वेट तो तब मास तो नहीं बदलेगा, ठीक है, लेकिन जी तो चेंज होगा, तो वहां पे पहले जी निकालते हैं। अभी डेप्थ के लिए क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया? जी 1 माइनस डी बाई आर, पढ़ाया ना? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेप्थ कितना है? r/2, r/2 पहले से भी r है, r कैंसिल, 1 माइनस 1/2, 1/2, वहां पे ग्रेविटी आ गई g/2, यानी डेप्थ में आएंगे तो ग्रेविटी आधी हो गई। हमें तो वेट चाहिए, हमें तो वेट चाहिए, हमें तो वेट चाहिए, तो वेट के लिए वेट करो 1 मिनट। वो वेट अलग है, ये वेट अलग है। अब क्या वेट है तो क्या करोगे? अब नया वेट बोलोगे सर mg डैश, अब तो नया वेट mg डैश होगा, g डैश नया, g डैश कितना आ चुका है? g/2, mg/2, g/2, mg/2। और क्या था सरफेस पे वेट? mg पूरा पता था 500, 500/2 कैंसिल होके आ गया 250 न्यूटन। यस, दिस इज द फाइनल आंसर। वेट डेप्थ, इतने डेप्थ में जाएंगे तो वेट 250 न्यूटन आ जाएगा, 250 न्यूटन। तो ये डेप्थ पे सवाल था बेटा। अब बताओ सर, आपने 2 फैक्टर पढ़ा दिए हमें, एक फैक्टर और है, वो है शेप। कैसा फैक्टर? शेप फैक्टर। कैसा फैक्टर? शेप फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान से देखना। शेप फैक्टर, शेप का क्या फैक्टर होता है वो बताने जा रहा हूं मैं। एक बात बताओ मुझे, समझाओ, अर्थ को हम बार बार बोलते हैं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, बार बार बोलता हूं मैं स्फेरिकल शेप में, बट ये एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ जो होता है वो स्फेरिकल सरफेस नहीं होता बेटा, याद रखिए, इट इज नॉट स्फेरिकल सरफेस। अर्थ के बारे में क्या बताया जाता है, ध्यान से देखना। अर्थ का जो शेप होता है, एक्चुअल जो शेप होता है अर्थ का, एक्चुअल शेप वो एलिप्टिकल होता है। जो एक्चुअल शेप की बात कर रहा हूं मैं,
एक्चुअल शेप अर्थ का याद रखना एलिप्टिकल होता है बेटा, एलिप्टिकल। हम भले ही बोल देते हैं स्फेरिकल, बट एक्चुअल शेप इज ऑलवेज एलिप्टिकल। ऐसा शेप होता है अर्थ का, ऐसा याद रखना। ये तो एज्यूम होता है, बट एक्चुअल शेप एलिप्टिकल होता है अर्थ का। अब एक बात सुनो, दो रेडियस होते हैं, आपको पता होगा, ध्यान से सुनो। इसे कहते हैं हम, इस जगह को सोचने वाली बात है, इस जगह को कहते हैं हम, ये वाली जो जगह देख रहे हो इसे कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। और ये जो देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, ओके। तो ये जो रेडियस आप इतने देख रहे हो, ये रेडियस किसका हो गया? पोल का। और यहां से यहां तक का जो रेडियस देख रहे हो, ये रेडियस अगर देखोगे तो ये रेडियस किसका हो गया? इक्वेटर का। तो अर्थ का एक्चुअल शेप ये होता है, ये नहीं होता है तो एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम्ड है स्फीयर, बट एक्चुअल तो ये होता है। अब मुझे बताओ, हमने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था ग्रेविटी का निकालने का? याद करो, Gm/r²। मास तो फिक्स है ये सब, तो जी हमेशा r² के क्या होता है बताना? इनवर्सली होता है ना इनवर्सली। और यहां डायग्राम में देख के बताओ, साफ है कि इक्वेटर का रेडियस पोल से ज्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, पोल पे रेडियस कम है, और जी आर के इनवर्सली है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जहां रेडियस ज्यादा वहां ग्रेविटी कम, यानी पोल पे ज्यादा और इक्वेटर पे कम। याद रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत EQ लगा दिया, इक्वेटर समझना, इक्वेटर। तो आप क्या समझ गए कि देखो सर, ये तो आपने बिल्कुल सही पढ़ाया मुझे। क्या सही पढ़ाया? कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी सरफेस पे होती है। सरफेस से ऊपर जाने पे भी ग्रेविटी कम होती है, डेप्थ में जाने पे भी ग्रेविटी कम होती है, लेकिन सरफेस में ज्यादा कहां होती है? सरफेस पे भी चेंज होता है बेटा, याद रखिएगा। सरफेस में पोल पे ज्यादा होती है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होती है। हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो हमारा वेट कम होने लगेगा, याद रखना। अगर हम पोल पे हैं तो हमारा वेट ज्यादा होगा। हम वेइंग मशीन लेकर जाएंगे, वहां वेट ज्यादा मशीन रीड करेगी क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है वहां पर। उसी मशीन को लेकर हम इक्वेटर पे चले जाएंगे, फिर अपना वेट देखेंगे, वहां वेट हमें कम लगेगा, हमें लगेगा मशीन खराब हो गई, फेंक दो। पर मशीन खराब नहीं है, मत तोड़ना, पैसे बर्बाद मत करना। वहां ग्रेविटी कम है, हो जाती है, इसलिए आपका वेट रीडिंग भी कम आता है। तो आज बेटा हमने आपको वेरिएशन इन ग्रेविटी तीनों फैक्टर पढ़ा दिए। हाइट पढ़ा दिया, ऊपर जाने पे भी कम, डेप्थ पढ़ा दिया, नीचे आने पे भी कम, और शेप भी बता दिया। शेप एलिप्टिकल होता है, इस कारण सरफेस पे अलग अलग जगह अलग होती है। पोल पे सबसे ज्यादा होती है, और पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे ग्रेविटी कम होने लगेगी, फिर इक्वेटर से पोल की तरफ जाने लगेंगे ग्रेविटी बढ़ने लगेगी। ये कहानी होती है। तो आज की क्लास मैं यही ओवर कर रहा हूं। पूरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फैक्टर मैंने फिनिश कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट से कि उन्हें समझ में आया होगा। आप प्लीज वीडियो को देखो, चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो लोग आगे शेयर करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री शेयर करो, सभी बच्चों को फायदा होना चाहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय बच्चों।